आज चर्चा करते हैं बीए पाठ द्वितीय के विद्यार्थियों के लिए उनके प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन या तथ्यों के संकलन की प्रविधियाँ। जैसा हम सब जानते हैं कि विज्ञानी निष्कर्ष निकालने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम घटना का, खोज का या अनुसंधान के वास्तविक तथ्यों या उस पर आधारित यथार्थ व निश्चित निष्कर्ष निकालें। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान की जो बुनियाद है वह अध्ययन विषय से संबंधित वास्तविक तथ्यों का संकलन से होती है। वास्तविक तथ्यों को काल्पनिक ढंग से एकत्रित नहीं किया जा सकता, जैसा हम सब जानते हैं। इसके लिए तो कुछ प्रमाणिक सिद्ध तरीके यानी कि प्रविधियां होना आवश्यक है। सामाजिक अनुसंधान के लिए आवश्यक वास्तविक तथ्यों को एकत्रित करने के लिए काम में लाए गए निश्चित व प्रमाण सिद्ध तरीकों को हम प्रविधि कहते हैं। अब बात आती है प्रविधि का अर्थ यानी कि उसकी परिभाषाओं के संबंध में। C.S. मोजर ने प्रविधियां एक समाज वैज्ञानिक के लिए वे मान्य व सुव्यवस्थित तरीके हैं जिन्हें वह अपने अध्ययन विषय से संबंधित विश्वसनीय तथ्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाता है। इस परिभाषा से हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि सामाजिक विज्ञानों में प्रविधियों का एक निश्चित अर्थ है और उस अर्थ के अनुसार प्रविधियों वह निश्चित तरीका है जो एक समाज वैज्ञानिक को उसके अध्ययन विषय से संबंधित निर्भर योग्य तथ्यों को इकट्ठा करने में मदद करता है। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्निक यानी कि प्रविधियों की विशेषताओं की। प्रविधियां अध्ययन विषय से संबंधित विश्वसनीय तथ्य, सूचनाओं या आंकड़ों को एकत्रित करने का एक तरीका है। नंबर 2, प्रविधि मनमाने ढंग से अपनाया गया तरीका नहीं, अपितु एक सुव्यवस्थित व परीक्षित तरीका है। इसलिए कुछ विद्वान प्रविधि को तथ्यों के संकलन का स्वीकृत व मान्य तरीका स्वीकार करते हैं। नंबर 3, प्रविधि का अध्ययन संपूर्ण अध्ययन से नहीं होता। इसका संबंध तो वहीं तक सीमित है जहां तक कि निर्भर योग्य तथ्यों, सूचनाओं आदि को एकत्रित किया जाता है। नंबर 4, प्रविधियां सभी विज्ञानों के लिए समान नहीं होती। प्रत्येक विज्ञान अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अलग अलग प्रविधियों को अपनाता है। एक ही विज्ञान की अनेक प्रविधियां हो सकती हैं। इनमें से किस प्रविधि या प्रविधियों को अनुसंधानकर्ता उपयोग में लाता है, यह उस अध्ययन विषय की प्रकृति, उसका उद्देश्य और उसके अनुसंधानकर्ता के पास उपलब्ध साधनों पर निर्भर करता है। नंबर 6, प्रविधि कोई ऐसा स्थिर तरीका नहीं, समय समय पर किसी भी मौजूदा प्रविधि में आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है। अब बात आती है सामाजिक अनुसंधान की कुछ प्रविधियों की। सामाजिक अनुसंधान का आधार विश्वसनीय तथ्य, सूचनाएं, आंकड़े आदि हैं। इनको एकत्रित करने की कुछ प्रविधियों को समाजशास्त्र ने अपने अध्ययन विषय में सामाजिक घटनाओं की प्रकृति के अनुसार विकसित किया है। इन प्रविधियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, प्रश्नावली या क्वेश्चनर। ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में सूचनादाता फैले हुए होते हैं और उनसे व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना संभव नहीं होता। तो ऐसी परिस्थिति में सूचना प्राप्त करने के लिए हम प्रश्नावली की सहायता लेते हैं। प्रश्नावली विषय से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रश्न बनाए जाते हैं। इस प्रकार सरल और संक्षिप्त रूप में लिखे जाते हैं कि उत्तरदाता इसको बहुत संक्षिप्त रूप से इसका उत्तर प्रदान कर सके। और प्रश्नावली की अनुसूची को डाक, कुरियर या इंटरनेट के माध्यम से एक अनुरोध पत्र के साथ प्रेषित किया जाता है। दूसरी बात आती है अनुसूची। अनुसूची भी एक प्रकार से प्रश्नावली है, पर अंतर केवल इतना है कि प्रश्नावली को भेजकर सूचना एकत्रित की जाती है, जबकि अनुसूची स्वयं अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसूचनादाता से मिलकर उत्तरों को भरता है। नंबर 3 है साक्षात्कार, इंटरव्यू। साक्षात्कार वह व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा सूचनादाताओं से भेंट करके
विषय के संबंध में अनेक प्रकार के विचारों, भावनाओं, अनुभवों और उनके आंतरिक जीवन को जानने का प्रयत्न किया जाता है। साक्षात्कार में कुछ पूर्व निर्धारित प्रश्नों को पूछकर उन्हें लिख लिया जाता है ताकि विषय के संबंध में अधिकाधिक सूचना प्राप्त हो सके और अनुसंधानकर्ता को भटकना ना पड़े। फोर्थ आता है निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन। अध्ययन विषय से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण सूचनाओं या तथ्यों को अध्ययन स्थल पर जाकर वास्तविक निरीक्षण के द्वारा प्राप्त करना एक तरीके से पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन कहलाता है। इसमें सहभागी या नॉन पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन भी होता है, जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता समूह का सदस्य न बनकर वह उनसे दूर रहकर एक बाहरी सदस्य के रूप में रहकर समय समय पर निरीक्षण कर सूचना एकत्रित करता है। इसके बाद आता है सैंपल या निदर्शन। यह प्रविधि के द्वारा भी सूचना प्राप्ति में सुविधा हो, इस उद्देश्य से एक विस्तृत समूह में से कुछ प्रतिनिधिपूर्ण इकाइयों को चुनकर उसका अध्ययन इस सिद्धांत के आधार पर किया जाता है कि उनका अध्ययन करने से संपूर्ण समूह का अध्ययन करना होगा। यह प्रविधि को अपनाना विशेषकर उस समय अत्यंत हितकर सिद्ध होता है जबकि अध्ययन समूह बहुत विस्तृत हो, बहुत अधिक लोगों से सूचना प्राप्त करना हो। इस प्रविधि से धन और समय की बचत होती है। इसे सैंपल को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हम घर में जैसे दाल बनाते हैं या चावल बनाते हैं तो सारे दाल चावलों को पक जाने के लिए हम निकाल कर एक एक नहीं देखते हैं, उनमें से कुछ दाने निकाल कर हम उसको देख लेते हैं कि वो पके या ना पके, और इस बात से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि संपूर्ण चावल या दाल जो है पक गई है। इसके बाद आता है मनोवृत्ति मापक पैमाने या स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड्स। सामाजिक शोध व सर्वेक्षण में प्राय अध्ययन विषय की प्रकृति इस प्रकार की होती है कि विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों या घटनाओं के प्रति लोगों की मनोवृत्ति को जानना अत्यंत कठिन हो जाता है। मनोवृत्तियाँ जो हैं वो एक अमूर्त घटनाएं होती हैं और इसको जानना, इसको नापना अत्यधिक कठिन होता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए कुछ मनोवृत्ति मापक पैमानों की खोज निकाला गया है। इन पैमानों की सहायता से विभिन्न स्थितियों में मनोवृत्ति, सामाजिक दूरी आदि को नापना संभव हो जाता है। इसके बाद आती है समाजमिति या सोशियोमेट्रिक प्रविधि। यह एक नवीनतम यंत्र है जिसके द्वारा संस्थागत एवं समूह व्यवहार को नापा जाता है। इस प्रकार के पैमाने मनोवृत्ति मापक पैमानों के ही समान होते हैं, यद्यपि कुछ मूल बातों से भिन्न होते हैं। मनोवृत्तिक पैमानों का उपयोग अमूर्त मनोवृत्तियों को नापने और उनका गणन अध्ययन करने के लिए किया जाता है। अब एक बात आती है, हम पद्धति और प्रविधि में अंतर को स्पष्ट करेंगे। यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन मेथड एंड टेक्निक्स। पद्धति वह प्रणाली है जिसके द्वारा वैज्ञानिक अपने अध्ययन विषय की विवेचना करता है। दूसरे शब्दों में अध्ययन पद्धति की वैज्ञानिक प्रणाली है, इसके विपरीत प्रविधि वह तरीका है जिसके अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाओं या आंकड़ों को प्राप्त किया जाता है। दूसरा, पद्धति सभी विज्ञानों में समान भी हो सकती है, जबकि प्रविधि प्रत्येक समाज विज्ञान के लिए अलग अलग बिल्कुल भिन्न भी हो सकती है। नंबर 3, पद्धति का संबंध एक शोध या अनुसंधानकर्ता की संपूर्ण प्ररचना यानी कि डिजाइन तथा प्रतिमान से होता है। शोध के उद्देश्य के आधार पर पहले से ही एक योजना की प्रारूप बना ली जाती है और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक पद्धति या पद्धतियों को चुना जाता है या उसका चयन किया जाता है। इस प्रकार पद्धति का संबंध शोध कार्य की संपूर्ण प्रणाली से होता है, क्योंकि इसका साथ परिकल्पना के निर्माण से लेकर वैज्ञानिक नियम के प्रतिपादन तक बराबर बना रहता है। फोर्थ पॉइंट है, पद्धति और प्रविधि में एक और आधारभूत अंतर यह है कि पद्धति स्वयं में स्वतंत्र है जबकि प्रविधि दूसरे पर आश्रित होती है।
प्रविधि का निर्धारण पद्धति के द्वारा होता है, ना कि प्रविधियों के द्वारा पद्धति का निर्धारण होता है। हमारे पास प्रविधि का निर्धारण पद्धति के द्वारा या पद्धति के अनुसार होता है। इस कारण जब पद्धति बदलती है तो प्रविधि में आवश्यक परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है। नंबर 6, पद्धति विशेषकर सामान्य पद्धति बहुत कुछ स्थिर होती है और यह एक स्तर के बाद दूसरे स्तर से गुजरती हुई आगे बढ़ती है और इन स्तरों या चरणों में प्राय उलटफेर नहीं किया जा सकता। परंतु प्रविधियों के संबंध में यह बात लागू नहीं होती, क्योंकि अध्ययन क्षेत्र, अध्ययन वस्तु की प्रकृति, सूचनादाताओं की प्रकृति इत्यादि के अनुसार प्रविधियों में हेरफेर की गुंजाइश सदा ही रहती है। लास्ट है, अध्ययन की पद्धति ये निश्चित करती है कि कोई ज्ञान कला है अथवा विज्ञान। यदि अध्ययन करने में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया तो अध्ययन से प्राप्त ज्ञान विज्ञान कहलाएगा, परंतु यह विशेषता प्रविधियों में स्पष्ट रूप से देखने को नहीं मिलती। प्रविधियों के आधार पर कोई ज्ञान कला है अथवा विज्ञान है, यह मालूम नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि प्रविधियां पद्धति की भांति अध्ययन की संपूर्ण प्रक्रिया का द्योतक नहीं है, इसलिए इसके द्वारा केवल तथ्यों की, ना कि तथ्ययुक्त ज्ञान की प्राप्ति संभव है। यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।